वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। आज इस वीडियो में हम 15 एंट्रीज जो कि अलग अलग वाउचर्स पे बेस्ड होंगी, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, परचेज एवं सेल्स। और ये एंट्रीज आपकी एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी एवं इनकम सारे के सारे टॉपिक्स पे होंगी। तो इन एंट्रीज को हमने कैसे बनाया है और इसके साथ साथ अगर हमें टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करना होगा, हम कैसे पास करेंगे, कौन से वाउचर्स का इस्तेमाल होगा, कैसे हम लेजर्स बनाएंगे, तो ये एक कंप्लीट क्लास होगी। वैसे बेसिकली जितने भी बेसिक टॉपिक्स थे उन पे ऑलरेडी मैं आपको क्लास दे चुका हूं। अगर आपने उनको अब तक देखा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको देखना है एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम क्या है, कैपिटल क्या है। तो ये सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। बात अब लैब की है और कुछ एडवांस टॉपिक्स की है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बैलेंस शीट बताई थी, तो आज इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि जब हम कंप्यूटर में एंट्रीज को पास करते हैं तो बैलेंस शीट कैसे जनरेट होती है। सारी एंट्रीज को पास करने के बाद बैलेंस शीट में अगर हमें चेक करना हो कि अब हमारे पास क्या क्या है, ये जब आपकी ऑडिटिंग होगी तो आप ये कैसे करेंगे, तो वो सारा कुछ हम देखेंगे। बेसिकली हमारे पास टोटल मिलाकर 15 एंट्रीज हैं। अगर मैं आप दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे टोटल 15 से 20 एंट्रीज हैं हमारे पास। और हम क्या करेंगे, इन 15 से 20 एंट्रीज को पास करेंगे टैली प्राइम में। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एंट्रीज बनाए कैसी गई हैं। सबसे पहली एंट्री आपके सामने लिखी है, मनी स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख कैश एंड 20 लाख बिल्डिंग। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं ताकि अगर आपको डाउट्स है तो वो क्लियर हो जाए। मनीष नाम के व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया है 5 लाख कैश और 20 लाख बिल्डिंग के साथ। तो व्यापार में टोटल मनीष का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 25 लाख। 5 लाख कैश के रूप में और 20 लाख बिल्डिंग के रूप में। फर्म के ऊपर मालिक यानी मनीष का टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया 25 लाख। तो फर्म के पास क्या क्या बढ़ा है, कैश बढ़ा है, बिल्डिंग बढ़ी है एवं कैपिटल बढ़ा है। कैपिटल बराबर लायबिलिटी होता है और ये दोनों एसेट्स हैं। रूल मैंने लिख रखे हैं, एसेट्स के बढ़ने पर हम बाय करते हैं और घटने पर हम टू करते हैं। वहीं एक्सपेंस के बढ़ने पर भी हम बाय करते हैं और घटने पर टू करते हैं। लेकिन जब भी बात कैपिटल, इनकम या लायबिलिटी की आएगी तो इनके बढ़ने पर हम टू करेंगे और घटने पर हम बाय करेंगे। अब सवाल यह है कि इसको बनाया है तो क्या किया है, क्योंकि कैपिटल भी बढ़ा था, कैपिटल के बढ़ने पर टू करते हैं तो टू कैपिटल हो गया, बाय कैश एवं बाय बिल्डिंग हो गया। अगली एंट्री में हमने बिल्डिंग बेची थी 20 लाख की। 20 लाख की बिल्डिंग 30 की बेची, तो बिल्डिंग माइनस हुई 20 की और कमीशन आपका बढ़ा। ठीक है, इनकम जो है कमीशन नाम का वो बढ़ा आपका 10 लाख। टोटल पैसे आपके पास बढ़े 30 लाख। 20 की बिल्डिंग माइनस हुई, इनकम बढ़ गई 10 लाख, टोटल मिला के आपको 30 लाख वसूल हुए। तो यहां पर बिल्डिंग एसेट्स है, माइनस हुआ तो टू किया। बाकी दोनों को हमने टू इधर कमीशन बढ़ने पर, चूंकि इनकम है, हमने टू किया और बाय में कैश आ गया आपका। फर्म ने इस बार क्या किया है, गुड्स परचेज किया है 5 लाख का और अमाउंट पे किया है एसबीआई चेक में। तो आपके पास गुड्स बढ़ा तो बाय परचेज कितना, 5 लाख। क्या घटा, पैसे आपने एसबीआई चेक में पे किए हैं तो एसबीआई घटा 5 लाख। इसकी फाइनल एंट्री बनेगी बाय परचेज टू एसबीआई। मैंने यहां पे लिख रखे हैं कौन किस ग्रुप में आएंगे। इस बार हमने डिपॉजिट की है 3 लाख एसबीआई बैंक में। तो जब आप एसबीआई बैंक में जमा करेंगे तो कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा। तो कैश घटा है, अब रूल के हिसाब से दोनों एसेट्स हैं, तो जब एसेट्स घटते हैं तो टू करते हैं, बढ़ते हैं तो बाय करते हैं। तो बाय में एसबीआई आएगा और टू में कैश आएगा। इस बार हमने 2 लाख रुपए एचडीएफसी बैंक से लोन लिया है, तो हमारे पास कैश बढ़ा प्लस लोन बढ़ा, किसका, एचडीएफसी का। तो देखिए लायबिलिटी बढ़ी और एसेट्स बढ़े। लायबिलिटी को बढ़ने को हम टू करते हैं और एसेट्स के बढ़ने को हम बाय करते हैं। तो आपकी एंट्री बन गई टू एचडीएफसी अकाउंट 2 लाख एंड बाय कैश अकाउंट 2 लाख। इस बार फर्म ने सैलरी पे की है 5,000 रुपए और इस बार बिल्डिंग रेंट रिसीव किया है 5,000 रुपए। तो आप ये कह सकते हो बिल्डिंग रेंट रिसीव करके सैलरी पे कर दी, तो ना कैश आया ना गया। एक को आपको देना था, एक से आपको लेना था, तो एक से लिया और दूसरे को दे दिया। तो यहां पर आ गया आपका एक्सपेंस बढ़ा और इनकम बढ़ी, कैश दोनों आपस में कट जाएंगे। तो बाय सैलरी अकाउंट टू बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड। अब ये टोटल ओवरऑल एंट्री आप देखेंगे तो ये जनरल वाउचर में जाएगी, जहां सैलरी एक्सपेंस है और बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड इनकम है आपका। अगली एंट्री में फर्म ने इस बार क्या किया है, 10,000 रुपए लिए हैं रमेश से और 5,000 रुपए दिए हैं सुरेश को लोन के तौर पे।
तो कर्जा आपके ऊपर बढ़ा रमेश का 10,000 रुपए, और आपके पास एसेट्स बढ़े 5,000 के कैश के रूप में, और 5,000 रुपए आपने सुरेश को दिए हैं जो कि सन्नी डेप्टर है। ये दोनों ही एसेट्स हैं आपके। कर्ज 10,000, 5,000 कैश और 5,000 आपने किसी को दिए, तो दोनों मिलाकर आप वापस कर देंगे तो आपका बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, जो कि अगली एंट्री में हुआ है। 5,000 अपनी जेब से लिया, 5,000 सुरेश से लिया, 10,000 रुपए रमेश को दिया। तो इस बार रमेश नाम का कर्ज घटा है, उसके बदले कैश घटा, और सुरेश नाम का आपका एसेट जो पहले था वो भी घट गया। तो कर्ज घटने पे बाय, तो बाय रमेश अकाउंट टू कैश अकाउंट टू सुरेश अकाउंट। अगली एंट्री में हमने क्या किया, 10,000 रुपए बैंक इंटरेस्ट रिसीव किया है। किससे? एसबीआई बैंक से। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आपकी इनकम होगी, इनकम बढ़ती है तो हम उसको टू करते हैं। टू बैंक इंटरेस्ट रिसीव 10,000 रुपए बाय एसबीआई अकाउंट 10,000 रुपए। अगर आपको इनमें थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाकर प्लीज बेसिक क्लासेस को जरूर देख ले, तो ये एंट्रीज आपके लिए हलवा होगी। अदरवाइज डायरेक्टली आप एंट्रीज में आएंगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको लैब बताने वाला हूँ। अब मैं बहुत डिटेल में थ्योरी में समझाऊंगा तो दिक्कत आएगी। बाकी ये मान लीजिए जितने भी रूल लिखे हुए हैं ये सामने, इन्हीं पे सारा कुछ चलना है आपका। इस बार चैरिटी पे की है 10,000 और वेजेस पे किया है 2,000, टोटल मिला के 12,000 कैश माइनस हुआ है, और ये दोनों एक्सपेंस बढ़े। तो बाय चैरिटी बाय वेजेस टू कैश। फर्म ने इस बार सैलरी देनी थी, मोहित को दी नहीं है, तो सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया है, और मोहित नाम का लायबिलिटी भी बढ़ाया है। दे देते तो टू में कैश या बैंक डालते, नहीं दिया है तो मोहित नाम का कर्ज आपका बढ़ गया है। तो यहां पे ये एंट्री बन गई, टू मोहित बाय सैलरी। फर्म हैज टू गिव 10,000 रुपीज फ्रॉम बिल्डिंग रेंट टू ऑनर। इस बार वही चीज है, बिल्डिंग रेंट देना है ऑनर को। तो कैसे देंगे भाई? बिल्डिंग रेंट आपको देना है तो नहीं दिया है, तो बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस तो बढ़ाया ही बढ़ाया है। अगर दे देते तो कैश या बैंक घटता, नहीं दिया है तो पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये आ गई आपकी एंट्री, बाय बिल्डिंग रेंट अकाउंट 10,000 टू कैश हो सकता था लेकिन नहीं दिया तो बिल्डिंग ऑनर, क्योंकि बाद में देना पड़ेगा। सन्नी क्रेडिटर होंगे 10,000 रुपए। इस बार फर्म ने 10,000 रुपए मोहित को और 10,000 रुपए बिल्डिंग ऑनर को दिए, दोनों को अपना पे कर दिया। जिससे सैलरी देनी थी वो, और जिसे बिल्डिंग रेंट देना था वो। तो सैलरी देनी थी मोहित को और बिल्डिंग रेंट देना था बिल्डिंग ऑनर को। टोटल मिला के जेब से जाएगा 20,000 रुपए माइनस, और दोनों ही आपके घट जाएंगे लायबिलिटी जो पहले थी। तो बाय मोहित बाय बिल्डिंग रेंट टू कैश। फर्म सोल्ड 70,000, इस बार गुड्स बेचा है 70,000 का है, तो 70,000 रुपए घटा लीजिए आप अपने पैसे कैश, फिर बढ़ा लीजिए, बेचेंगे तो बढ़ेगा, और उसके बदले सामान घटा लीजिए। तो टू सेल्स अकाउंट 70,000 बाय कैश अकाउंट 70,000। फर्म ने 10,000 रुपए इस बार ट्रांसफर किए हैं एसबीआई बैंक से बीओबी बैंक में, तो एसबीआई घटाइए बीओबी बढ़ाइए, तो टू एसबीआई अकाउंट 10,000 एंड बाय बीओबी अकाउंट 10,000। फर्म ने इस बार 2 लाख रुपए एचडीएफसी को वापस कर दिए जो लिए थे, तो कैश घट जाएगा, और वो जो आपके ऊपर कर्ज था, लायबिलिटी था एचडीएफसी का, वो भी घट जाएगा। लायबिलिटी के घटने को इधर से देखिए हम करते हैं बाय, कैश के घटने को एसेट्स है करते हैं टू, तो बाय एचडीएफसी अकाउंट 2 लाख टू कैश अकाउंट 2 लाख बन गए। फर्म पेड डेकोरेशन चार्ज 5,000 रुपए, कैश दिया होगा आपने तो कैश घटा, डेकोरेशन चार्ज नाम का एक्सपेंस बढ़ा। एक्सपेंस में कोई भी दिक्कत है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक्सपेंस की क्लास एक बार जरूर देखें। फर्म ने रिसीव किया है बैंक इंटरेस्ट 5,000 रुपए एसबीआई बैंक से और 1,000 रुपए बीओबी बैंक से। टोटल कितना बैंक इंटरेस्ट मिला? 6,000 रुपए। 5 जमा हुआ एसबीआई बैंक में और 1 जमा हुआ बीओबी बैंक में। तो बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ 6,000 रुपए, जिसमें एसबीआई में जमा हो गया 5,000 और बीओबी में जमा हो गया 1,000। फर्म ने इस बार ऑनर को दिए हैं 10,000 रुपए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो कैश घट गया आपका 10,000 रुपए टू में कैश, और इस बार कर्ज जो मालिक का था वो भी घटा है, कितना? 10,000 रुपए। जब हम मालिक को पैसे वापस करते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं, तो यहां पे एंट्री बन गई टू कैश अकाउंट 10,000 बाय ड्राइंग अकाउंट 10,000। अगली एंट्री है फर्म ने परचेज की है टूल्स 10,000 रुपए के और मशीन बेची है 10,000 रुपए की। तो वही चीज है, एक में खरीदा उसको 10 देने थे, एक को बेचा उससे 10 लिए, तो वो जो 10,000 रुपए मैंने मशीन वाले से लिए जिसको मैंने बेचा वो मैंने टूल्स वाले को दे दिए, तो मेरे जेब से कुछ नहीं गया। कुल मिला के इतना मानो कि मैंने टूल्स तो बढ़ाए बट उसके बदले मुझे मशीन घटानी पड़ी। तो फाइनल एंट्री आएगी आपकी बाय टूल्स टू मशीन, प्लस माइनस मैंने आपको समझा दिया है। अब बात आती है अगर हमें इन एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करना हो तो कैसे पास करेंगे। बहुत सिंपल है,
इसके लिए सबसे पहले मैं टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को कर लेता हूं अपना ओपन। तो यहां से ओपन कर लिया है। अब मैं कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाऊंगा। सबसे पहले मैं एक नई कंपनी बनाऊंगा। उसके लिए मैं जाऊंगा ऑल्ट F3 पे, एंड ऑल्ट F3 पे जाने के बाद मैं जाऊंगा क्रिएट कंपनी पे। कंपनी का नाम मैं कोई भी दे देता हूं, चूंकि हमारी लैब के हिसाब से है। तो मैंने कहा मान लीजिए जनरल एंटीज प्राइवेट लिमिटेड। इंटर प्रेस किया। एड्रेस डाल देता हूं मैं घाटमपुर। बाकी मैं बहुत कुछ करता नहीं हूं। स्टेट डाल देता हूं उत्तर प्रदेश। कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया। अभी यहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं करना। जीएसटी सेटिंग करना, टीडीएस सेटिंग करना, टीसीएस सेटिंग करना, वैट सेटिंग करना, ये आगे आने वाले टॉपिक्स होंगे जिन पे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम स्किप करके बाहर जाएंगे। अब हमें एंट्रीज को पास करना है तो तरीके दो हैं। पहला, चाहे तो पहले लेजर्स बना लें, इसके बाद जाकर वाउचर्स में एंट्रीज पास करें। चाहे तो वाउचर्स में डायरेक्टली जाइए, एंट्रीज पास करते करते लेजर बनाइए। चॉइस आपकी होगी, आपको जो अच्छा लगे। मैं दूसरा चुनता हूं। मैं एंट्रीज को पास करता हूं, पास करते करते लेजर बनाता हूं। उसके लिए मैं जाऊंगा वाउचर्स पे, इंटर प्रेस करूंगा। अगर आपका बाय टू ना दिखाई दे इन केस, तो प्लीज चेंज मोड पे जाके मोड चेंज करिए। सिंगल मोड को डबल मोड में कन्वर्ट करिए यहां से। ठीक है, डबल मोड पे होगा तब आप इस टाइप की एंट्री पास कर पाएंगे जिसमें बायो टू होगा। पहले एंट्री क्या थी, एक बार जरा ध्यान से देखते हैं। तो इस बार क्या हुआ था, मनीष नाम के व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारे बिजनेस को तो पैसा मिला था, कैश आया था 5 लाख, तो ये रिसिप्ट में जाएगी। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, सबसे पहले पेमेंट को मैं रिसिप्ट में कन्वर्ट करूंगा। कर दिया। अब टू में कैपिटल तो मैं बनाऊंगा क्रिएट, देन कैपिटल, इंटर प्रेस करूंगा। कैपिटल का कैपिटल रहेगा, कैपिटल था 25 लाख, इंटर प्रेस किया। इनमें से कैश है आपका 5 लाख और बाकी का था आपका बिल्डिंग। तो यहां से मैं क्रिएट पे जाऊंगा और मैं बनाऊंगा बिल्डिंग। बिल्डिंग फिक्स एसेट्स का पार्ट है, मैं बता चुका हूं पहले से ही पिछली क्लासेस में। तो मैं यहां से सेव करूंगा। ये एंट्री आपकी कंट्रोल करके मैंने सेव कर दी। एक एंट्री बन गई है आपकी। अगली एंट्री आपको बनानी है, तो चेक करते हैं इसमें हुआ क्या है। लास्ट में देखेंगे ओवरऑल तो कैश फिर बढ़ा है। देखिए 30 लाख कैश बढ़ा है। कैश का बढ़ना कहलाता है रिसिप्ट, कैश का घटना कहलाता है पेमेंट, बशर्ते जब किसी और के पास जाए। ठीक है, तो यहां पर हम इस एंट्री को कैसे पास करेंगे, इसके लिए फिर से हमें रिसिप्ट में जाना है। तो मैं रिसिप्ट भेज जाता हूं। बिल्डिंग बेच देते हैं। बिल्डिंग कितने की थी, 20 लाख की। बिल्डिंग तो बेच दी, लेकिन इसमें आपने कमीशन भी लिया है कितना, 10 लाख रुपए। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, कैश 30 लाख। कमीशन के लिए यहां पे टी करता हूं और अब मुझे कमीशन का बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से करता हूं कमीशन, चाहे तो कमीशन ऑन बिल्डिंग कर लें, बिल्डिंग रिसीव्ड, चाहे तो कमीशन कर दें केवल, वो चॉइस आपकी होगी। ये हमारे लिए इनकम है तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत डालेंगे। कंट्रोल लेकर के इसको सेव करेंगे। कितना हमने उसमें कमीशन लिया है, टोटल मिला के 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो टोटल मिला के अब हमें कितना कैश चाहिए, कैश चाहिए हमें 30 लाख रुपए। ठीक है, कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। ये आपकी 2 एंट्रियां हो गई कंप्लीट। हमें तीसरी एंट्री पास करनी है। गुड्स खरीदना है 5 लाख रुपए को, पेमेंट करना है एसबीआई चेक में। तो जब आप परचेज करें तो परचेज की एंट्रियां परचेज में जाती हैं। तो इसके लिए मैं यहां से परचेज वाउचर सेलेक्ट करूंगा। अभी फिलहाल ये इनवाइस मोड पे है। आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आप वाउचर मोड पे एंट्रीज को पास कर रहे हैं बायर टू में, तो आपको इसको बायर टू में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, चेंज मोड पे जा सकते हैं। चाहे तो कंट्रोल एंड एच प्रेस करें और इसके बाद आपको यहां से एज वाउचर करना है। पेमेंट किस माध्यम में करेंगे, एसबीआई। तो मैं एसबीआई बना लेता हूं। एसबीआई का बैंक अकाउंट होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। कंट्रोल लेकर के सेव किया। कितना हमें करना था, तो मैं एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूं। 5 लाख रुपए गुड्स परचेज करना था, तो यहां से मैं 5 लाख रुपए एंटर करूंगा। इंटर, सॉरी, इंटर। एक बार फिर से देखता हूं, 5 लाख ही है। ठीक है, ये डिटेल्स फिलहाल आपसे पूछ रहा है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो चेक वेक देते थे क्या। तो आपके पास अगर डिटेल हो तो भर दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अभी मुझे क्या करना है, मुझे परचेस करना है, तो क्रिएट पे जाकर मैं परचेस बनाऊंगा।
परचेज का होता है परचेज अकाउंट, तो यहां से मैं परचेज अकाउंट ही सेट करूंगा, कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। ये हो गई आपकी एंट्री सेव, डन। 3 एंट्रियां हो गई आपकी। चलिए चौथी पास करते हैं। इस बार 3 लाख एसबीआई बैंक में जमा करेंगे। तो ध्यान रखिए किसी और का पैसा नहीं है, आप ही का है, एसबीआई बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा में जाएगी एंट्री आपकी। तो यहां से मैं कॉन्ट्रा सेलेक्ट करूंगा। अब एसबीआई बैंक में जमा करेंगे तो कैश घटेगा आपका, तो कैश घटा दीजिए। कितना घटा है फिर से एक बार देख लीजिए, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए भर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। जिस बैंक में डालना है वो बैंक बढ़ा लीजिए, एसबीआई, कंट्रोल करके सेव कराइए। हो गई 4 एंट्री आपकी। एचडीएफसी बैंक से लोन लेना है आपका, तो पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी, जो एचडीएफसी बैंक से आपने लोन लिया है वो लोन क्या आपको कैश के रूप में मिला है या फिर उसको चेक दिया गया है आपको जो बाद में आप दूसरी बैंक में डालेंगे। मान लीजिए मुझे कैश के रूप में मिला है, तो मैं इसका जो एंटर ग्रुप बनाऊंगा एचडीएफसी का वो होगा बैंक ओसीसी। चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा रिसिप्ट में, क्योंकि मुझे रिसीव हो रहा है बैंक लोन, ठीक है। यहां से मैं डालूंगा क्रिएट, पहले मैं जाके एचडीएफसी को बनाता हूं। अब यहां से ध्यान दें, एचडीएफसी आपका बैंक अकाउंट नहीं है, ये है आपका बैंक ओसीसी। कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, सॉरी बैंक ओसीसी। चलिए ओसीसी इनेबल नहीं हो रहा है, कह रहा है ज्यादा पैसा होगा तो बैंक ओडी के थ्रू ही आएगा। चलिए ओडी पे रख लेते हैं। कितना था देख लेते हैं एक बार फिर से, 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए ले लीजिए, एंटर करिए। अब पैसा आप किस रूप में ले रहे हैं, कैश के रूप में, तो कैश के रूप में यहां से शिप कर लीजिए। बस हो गई, ये हो गई आपकी 4 एंट्रियां सॉरी 5 हो गई। इस बार सैलरी पे की है 5,000 और बिल्डिंग रेंट रिसीव किया है 5,000, आपस में ही कट गया है। जनरल वाउचर, नो कैश गया ना आया, ठीक है। तो आपको बाय में सैलरी एंड 2 में बिल्डिंग रेंट रिसीव डालना था, इसके लिए मैं जनरल वाउचर सेलेक्ट करूंगा। बाय में क्या था, सैलरी था, तो नहीं बना है तो बना लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल सेव, कितना था 5,000 रुपए। 2 में क्या था, बिल्डिंग रेंट रिसीव्ड, चलिए बना लीजिए। ये क्या है आपके लिए, ये इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आपको तो रिसीव हो रही है। कंट्रोल किया, कितना 5,000 रुपए, कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। हो गई एंट्री आपकी। अगली एंट्री है फर्म ने, ये हो चुकी है आपकी, 6 हो गई। फर्म ने इस बार 10,000 रुपए रमेश से लिए हैं, जिसमें 5,000 रुपए सुरेश को दिए हैं, फिर भी 5,000 रुपए रह गया आपका। तो आपके पास जो 5,000 रुपए रह गया, इस वजह से ये एंट्री रिसिप्ट में जाएगी। तो हम चलते हैं रिसिप्ट की ओर। यहां से मैं रिसिप्ट सेलेक्ट करूंगा। किससे लिया है, रमेश से, तो रमेश बनाते हैं। जिससे आप पैसे लेंगे वो क्रेडिटर कहलाता है, संडी क्रेडिटर। ये आपका शॉर्ट टर्म कर्ज में आता है, लायबिलिटी कहलाता है। कितना लिया, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए फिलअप कर दीजिए। अब उसमें से कैश कितना आपके पास रह जाएगा, 5, तो 5 भर दीजिए। और बाकी का क्या किया, सुरेश को दिया, तो क्रिएट पे जाइए और सुरेश बना दीजिए। ये क्या होंगे, संडी डेप्टर, जिसको आप पैसे देंगे उधार वो डेप्टर कहलाएगा। ये लीजिए, बनकर एंट्री आपकी रेडी हो गई। अगले में आपको वापस पेमेंट करना है उसका, जिससे अपने पैसे उधार लिए थे रमेश से। तो पेमेंट करने के लिए आपकी बार आप पेमेंट पे जाएंगे और यहां से अब जो रमेश पहले आपका 2 में डाला था बाय में डालेंगे, क्योंकि वो घटेगा, ये मैं पहले समझा चुका हूं। कितना पे करोगे, पूरा का पूरा 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये 10,000 आया कहां से आपके पास, ये आप यहां से आगे से रेफरेंस कर दीजिए और पहले वाले बिल को सिलेक्ट करिए। या फिर अगर नहीं आ रहा है, चूंकि यहां पर हमारा बाल बाल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो मैं बढ़ जाता हूं। पेमेंट कैसे करूंगा, कैश में अपनी जेब से 5,000 रुपए डालूंगा और बाकी 5,000 रुपए मैं सुरेश से लूंगा। ये लीजिए, कंट्रोल सेव, हो गया काम, आपने कर्ज वापस भी कर दिया। चलिए देखते हैं अगली एंट्री क्या है। तो अगली एंट्री में बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ था आपको 10,000 रुपए एसबीआई बैंक से, ठीक है। चलिए रिसीव करते हैं, तो रिसिप्ट पे जाएगा। ये रहा, क्या हुआ था, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या बना हुआ है, नहीं बना हुआ है तो बना लीजिए। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरप्रेस करिए, इनडायरेक्ट इनकम का हिस्सा है, इनडायरेक्ट इनकम डाल दीजिए, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। कितना रिसीव हुआ था, 10,000 रुपए। किस बैंक में रिसीव हुआ है, एसबीआई में, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। सेव हो गई आपकी। अगली एंट्री है इस बार 10वीं। फर्म ने चैरिटी 10,000 रुपए और वेजेस 2,000 रुपए पे किया है। चलिए पे करते हैं। तो पे करने के लिए पेमेंट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले चैरिटी तो बनी नहीं, तो बनाना पड़ेगा आपको।
ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल ए करके सेव कराइए 10,000 रुपये। और फिर से बी प्रेस करिए, क्योंकि अभी वेजेस रह गया तो वेजेस बना लीजिए, ना बना हो तो। वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कंट्रोल ए करके सेव किया 2,000 रुपये। बचा किस में पेमेंट किया है आपने वो देख लीजिए। कैश में किया है तो कैश सिलेक्ट करिए, कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। ये लीजिए, हो गई आपकी एंट्री। चलिए अगली देखते हैं। इस बार क्या किया था? मोहित को देनी थी सैलरी, तो ये जनरल में जाएगी, क्योंकि कैश बैंक का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो मैं जनरल पे जाऊंगा। ठीक है, अब बाई मोहित या टू मोहित ये समझना है। आपको देनी थी सैलरी तो सैलरी आएगी बाई में, तो यहां से मैं सैलरी सेलेक्ट करूंगा बाई में। सॉरी, कितनी देनी थी? 10,000 रुपये। अगर दे दिया होता तो टू में कैश डाल देता, नहीं दिया है तो फिर बनाना पड़ेगा आपको मोहित को। क्रेडिटर हो जाएंगे आपके। कंट्रोल ए सेव, कंट्रोल ए सेव, डन। ऐसे ही 10,000 रुपये आपको बिल्डिंग ऑनर को देने थे, याद हो अगर आपको। बिल्डिंग रेंट नीचे दिख रहा है 12वीं एंट्री। सेम टू सेम बनाएंगे आप। पहले बनाएंगे बिल्डिंग रेंट गिवन, बना हुआ है तो ठीक है, वैसे रिसिप्ट का तो बना हुआ है, गिवन का नहीं बना, तो गिवन का बनाइए। फिर क्रिएट पे जाइए और बना लीजिए बिल्डिंग रेंट गिवन। ये क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। कितना? 10,000 रुपये। एंटर प्रेस करिए। ये क्या है आपका? क्रिएट पे जाइए, बिल्डिंग ऑनर को देना है। ये कौन है? संडी क्रेडिटर है, संडी क्रेडिटर बनाइए, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, कंट्रोल करके सेव कराइए। तो इस तरीके से आपकी टोटल मिलाकर हो गई 12 एंट्रियां। 13वीं में 10,000 रुपये मोहित को दे दिए और 10,000 रुपये हमने बिल्डिंग ऑनर को भी दे दिए, यानी सैलरी और आपका जो बिल्डिंग रेंट था वो पे किया हमने 13वीं एंट्री में जाके। चलिए पे करते हैं। तो पे करने के लिए पेमेंट पे जाइए। क्या क्या पे कर रहे हैं आप? देखिए किसको किसको? मोहित को। कितना? 10,000 रुपये देना, नीचे दिख रहा है आपको। ये पे कर दीजिए 10,000 रुपये। पे किया, इंटर प्रेस करिए, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद यहाँ पे फिर से बी प्रेस करिए और अब क्या, बिल्डिंग ऑनर को भी ले लीजिए, इनको भी 10,000 रुपये देने हैं। किस रूप में पेमेंट करेंगे आप ये देख लीजिए, या किसमें किया है? कैश के रूप में, तो कैश सिलेक्ट करिए, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। हो गई एंट्री आपकी। इस बार गुड्स बेटा 70,000 रुपये का। चलिए सेल करते हैं, तो इसके लिए सेल पे जाइए और वाउचर चेंज करते हैं, वाउचर मोड पे लाते हैं इसको, तो कंट्रोल एच करिए और यहाँ से वाउचर करिए। ठीक है, सेल हुआ है तो पैसा आया है आपके पास। कैश कितना आया था? जितने का माल बेचा आपने 70,000 रुपये का, तो 70,000 रुपये आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब आपको सेल्स बनाना पड़ेगा, सेल्स आपने बनाया नहीं तो क्रिएट पे जाइए, सेल्स, सेल्स का सेल्स होता है, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। आगे बढ़ जाइए, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। ये एंट्री हो गई आपकी। अगली है, फर्म ने ट्रांसफर किए हैं 10,000 रुपये एसबीआई बैंक से बीओबी बैंक में। कॉन्ट्रा आपकी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हुआ है, एसबीआई से बीओबी में, तो यहां से आपने एसबीआई डाला। कितना ट्रांसफर हुआ है? 10,000 रुपये। किस बैंक में गया है? बीओबी बनाइए। बैंक अकाउंट है आपका, चूंकि लोन का कोई सीन नहीं है, लीजिए कंट्रोल करके पास कर दीजिए। हो गई एंट्री आपकी। अगली क्या है? यहाँ पे 2 लाख रुपए एचडीएफसी को वापस कर दिए जो हमने लिए थे। चलिए वापस करते हैं, तो पेमेंट पे जाइए। ठीक है, किस बैंक को वापस करना है? एचडीएफसी को, तो यहाँ से एचडीएफसी सेलेक्ट करिए। कितना देना है आपको? 2 लाख। किस रूप में दे रहे हैं? कैश के रूप में। ये लीजिए, हो गई एंट्री। एक बार जीरो काउंट कर लेते हैं, 2 लाख ही है। ठीक है, हो गया, डन। अगली एंट्री में क्या है? डेकोरेशन चार्ज पे किया है 5,000 रुपये। ठीक है, पे करते हैं, पेमेंट पे ही रहेंगे। डेकोरेशन चार्ज आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट पे जाइए, डेकोरेशन चार्ज गिवन या रिसिप्ट ये समझ लेना। ये मेरा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। कितना दिया है चेक करते हैं एक बार फिर से, 5,000 रुपये। कैश के रूप में सी दबाएंगे, कैश, फिर चेक करते हैं, कैश ही था, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। हो गई एंट्री आपकी। फर्म ने इस बार बैंक इंटरेस्ट 5,000 एसबीआई बैंक से और 1,000 बीओबी बैंक से रिसीव किया है। चलिए रिसिप्ट पे जाते हैं।
बैंक इंटरेस्ट रिसीप्ट पे आते हैं, टोटल मिला के 6,000 रुपये रिसीव करते हैं। अब किस किस बैंक में कितना, SBI में आएगा आपका 5,000 रुपये, और बाकी का आपका BOB में आ जाएगा। ये लीजिए, हो गई एंट्री आपकी, कंट्रोल लेकर के सेव कराइए। अगली एंट्री है आपकी फर्म, एक बार देख लेते हैं फिर से यहाँ से। ये फर्म ने गिवन 10,000 रुपये किसको, ऑनर को, पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो ड्राइंग बनाना पड़ेगा, पेमेंट करिए आप उसको। पेमेंट पे गए, अगर आप चाहें तो कैपिटल डाल सकते हैं, अगर आप ड्राइंग डालेंगे थोड़ा और बेटर होगा, आपका चीज़ें और अच्छे से दिखेंगी। तो ड्राइंग करते हैं, इसका अंडर ग्रुप कैपिटल होता है, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। 10,000 रुपये पे कर रहा हूँ, 10,000 रुपये भर दिया। 2 में आएंगे, पेमेंट आप किस रूप में करना चाहते हैं, कैश के रूप में तो कैश कर दीजिए, कैश, सॉरी कैश, आई गेस ये रहा, बस कंट्रोल लेकर के सेव कराइए, दैट्स इट। अगली लास्ट एंट्री थी जिसमें टूल्स आपने खरीदा और मशीन बेचा था, जनरल पे जाएगी। 5-10 हज़ार की एंट्रियां थी, तो जनरल पे जाइए। पहले खरीदने के लिए बोल रहा है तो टूल्स खरीदिए, टूल्स आपको बनाने पड़ेंगे। टूल्स का अंडर ग्रुप होगा फिक्स एसेट्स, 10,000 रुपये के हैं। इस बार मशीन बेची है तो क्रेट पे जाइए और मशीन बना डालिए, फिक्स एसेट्स ही है, कंट्रोल करिए, सेव करा दीजिए। ये हो गई आपकी पूरी की पूरी 20 एंट्रियां। अब लास्ट में आपको बैलेंस शीट चेक करना है कि एक्चुअल में ये सारे कुछ होने के बाद आपके पास कितना माल पड़ा हुआ है, क्या है आपके पास। स्किप करिए, बैलेंस शीट पे आइए नीचे। ये सारी एंट्रियों के बाद हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ कर्ज है वो बचा है 24,90,000 रुपए का। क्यों बचा हुआ है, देखिए बैलेंस शीट में हमेशा इस तरफ का हिस्सा आपके कर्ज को और आपकी इनकम को दर्शाएगा, और बैलेंस शीट के इस तरफ का हिस्सा हमेशा आपके एसेट्स और एक्सपेंस को दर्शाएगा। चलिए देखते हैं हमारे ऊपर टोटल कर्ज कितना है। टोटल कर्ज आपका ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो यहाँ पे आपको कर्ज दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की तो बाद में बात करते हैं, पहले हम कर्ज देखते हैं। तो कर्ज टोटल हमारे पास है 24,90,000 रुपए का, कैपिटल का। बाकी तो सब कट पिट गया है। क्यों है, क्योंकि आपके मालिक ने शुरू में आपको 25 लाख का इन्वेस्ट किया था, लेकिन 10,000 रुपए आपने बीच में दिए हैं उनको वापस, ड्राइंग। अब हमारे पास टोटल फिक्स एसेट्स कितने बचे हैं, एक भी नहीं है। क्यों नहीं है, इंटरप्रेस करिए। कर मशीन खरीदा, टूल्स बेचा, तो आपस में एडजस्ट हो गए, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। अच्छा, फिर से बैलेंस शीट पे आते हैं। यहाँ पे करंट एसेट्स आपके पास 30,39,000 रुपए के पड़े हैं। किसमें है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है हमारा। कैश हमारे पास जो पड़ा हुआ है 32,23,000 रुपए का है, और टोटल मिला के आपके जो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है, एंटर करके देखिए, BOB बैंक और SBI बैंक 2 में है, बाई में है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। एंटर प्रेस करिए और एंट्री पे चले जाइए। ये रही आपकी एंट्री, बता रहा है बैंक इंटरेस्ट एक बार रिसीव हुआ था और एक बार पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, दोनों एंट्रीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो आपने SBI बैंक से एक बार ट्रांसफर किए थे BOB बैंक में 10,000 रुपए, और एक बार बैंक इंटरेस्ट आपको मिला है, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा है टोटल। तो ये आपका जो करंट स्टेटस बता रहा है वो 11,000 रुपए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और टोटल मिला के आपका 1,95,000 रुपए पड़ा हुआ है SBI में। तो ये क्या है देख लीजिए, माल खरीदा है आपने तो पेमेंट किया है, ठीक है। फिर कैश डाला है, इसके बाद बैंक इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है, BOB बैंक में हमें पैसे ट्रांसफर किए हैं, टोटल मिला के आपको यहाँ पे बता रहा है। अब बात अगर इनकम की करेंगे तो इनकम पे नीचे आ जाइए, चेक करिए यहाँ से आके। ये देखिए टोटल खरीदारी आपने करी अब तक 5 लाख की, ठीक है। आपने सेल किया मात्र 70,000 रुपए का, ठीक है। आपने कुछ खर्चे किए हैं डायरेक्ट के 2,000 रुपए के, और आपने इनडायरेक्ट खर्चे किए हैं 40,000 रुपए के। टोटल खर्चे हो गए 42,000 रुपए, ठीक है। 5 लाख का माल खरीदा और अभी भी 70 का बेच पाए हैं आप टोटल। तो ये सब आपस में एडजस्ट होगा। इनडायरेक्ट इनकम जरूर आपके पास 10,21,000 रुपए की है। तो जहां आपका जो टोटल एक्सपेंस था वो 42,000 रुपए का है, 40,000 रुपए इनडायरेक्ट है और 2,000 रुपए डायरेक्ट है, वहीं आपकी जो इनकम है टोटल वो 10,21,000 रुपए की है। तो ये जब आपस में एडजस्ट होगा तो एडजस्ट होने के बाद इसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रहा आपका 4,32,000 रुपए ग्रॉस लॉस है, इधर देखेंगे ध्यान से। और नेट प्रॉफिट कितना निकला, 5,69,000 रुपए, 49,000 रुपए, सॉरी। कैसे खर्चा किया कितना, 42,000 रुपए टोटल। इनकम कितनी कमाई, 10 लाख, अप्रोक्सीमेटली 10,21,000 रुपए। तो जितना आपने खर्च किया उसको इनकम से घटा दीजिए तो नेट प्रॉफिट आपका निकल आएगा, ग्रॉस इनकम से, सॉरी।
ग्रॉस इनकम से घटा दीजिए तो नेट प्रॉफिट आपका निकल आएगा। तो नेट प्रॉफिट ये रहा 5,49,000 रुपए। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से नई क्लास में अकाउंटिंग के। कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ से संबंधित, सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फाइल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होगी। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।